हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी के दूसरे सीरीज टेस्ट में 20 क्वेश्चन लाए हैं। ये 20 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इसे देखें और लाइक करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल 30 तक क्वेश्चन करवा चुके थे, आज 31 नंबर की बारी। 31 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर और सी राजगोपालाचारी। तो किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने पहले अधिवेशन में भाग लिया था और इनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 32। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1946, 5 अगस्त 1947। इसमें सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही जो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे वही होंगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो इनमें से हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि प्रथम अध्यक्ष बने थे और वो अस्थायी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो 2 दिन के बाद बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इनका ऑप्शन क्या आप तो बोल ही दिए हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर को और दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर को, उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये अगला 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यानी कि संवैधानिक सलाहकार जो थे उन्हें किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सदस्य सलाहकार के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वही पता चला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसमें अस्थायी अध्यक्ष, जो 11 दिसंबर को चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, एच बेग, टी कृष्णमाचारी। इसका सही जवाब हो जाएगा एच बेग। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना चाहिए, हमेशा नहीं पूछता है। संविधान सभा के सदस्य नहीं था, तो एच बेग। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? मतलब बहुत सारे समितियां नियुक्त की गई थी, जैसे प्रारूप समिति हो गई, जेंडर समिति हो गई, ये सब। तो इसमें से कुल 13 समिति इस प्रकार के नियुक्त हो गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 सी। अगला जब क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति का नियुक्ति जो की गई थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी में की गई थी। प्रारूप समिति जिसे तैयार किया था बी.एन. राव ने, और इसको संबोधित करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बना दिया गया था वो भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई?
ये 29 अगस्त को किया गया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी में इसका मतलब कि अगस्त को नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब भाई बताएं कि प्रारूप समिति तो अध्यक्ष जो बनाया गया था वो भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो इसमें प्रारूप समिति जो बनाया गया था इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य जो थे उनमें से पहले सदस्य जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसी के अध्यक्ष थे, और दूसरा सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंकर, और तीसरा जो थे अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जिसे के एम मुंशी भी कहा जाता है। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, एन माधव राव और डी.पी. खेतान और एम.टी.टी. कृष्णाचारी थे। तो इसका सही जवाब 7 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो हमने बता दिया उनमें से जो नहीं होगा वो अलाउद्दीन कृष्ण अय्यर थे, डी.पी. खेतान थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो इसमें सरदार पटेल हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर वही सोचा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, मुंशी थे, गोपाल कृष्ण अयंकर थे। इसमें सही जवाब हो जाएगा कौन नहीं थे? तो ए का क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये जो नेहरू ने दिए थे उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प, उसी में से ये प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर हो गया, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजना के आधार पर। तो जितने भी यहाँ निर्णय लिए जाते थे ये सभी के सहमति और समायोजना के अनुसार लिए जाते थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो इनका सही जवाब होगा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति के समिति जो थे उनका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल मिलाकर 7 समितियां बनाई गई थी, मेन प्रमुख 7 समितियां थी उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो इसे संसद वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इसमें संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सुबह संसद बना ही नहीं था संसद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। 50 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946। इसका सही जवाब जो हो जाएगा जनवरी 22,
1947 में। तो ये थे आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के क्यूज थे ये। इस प्रकार से आगे भी 20-20 क्वेश्चन ला रहे हैं। 30 क्वेश्चन लाए थे तो वो कुछ ज़्यादा ही देर हो गया था, तो हम सोचे 20-20 क्वेश्चन ही चलना शुरू होगा, तो आगे 20-20 क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। हम इसी प्रकार से हिस्ट्री और पॉलिटी तो हो ही जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों का और लाने का मतलब क्यूज 20-20 क्वेश्चन का भी दूसरा प्ले लिस्ट में बनाने जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो भी आप वीडियो देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।